हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अपना यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 78वां पेपर सेट, जो कि है उत्तर प्रदेश यूडीए एलडीए प्रीलिम्स परीक्षा 2001 समाजशास्त्र का ये पेपर सेट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि वीडियो क्वालिटी अपलोड करते ही ख़राब हो जाती है, तो आप जिसको देखकर रिवीजन करना है तो वो अपनी वीडियो क्वालिटी सही कर ले। सही मतलब कम से कम 720 करेंगे तब आपको ये दिखाई देगा, अदरवाइज धुंधली पिक्चर रहेगी। ठीक है, और नहीं भी करनी पिक्चर क्वालिटी सही तो आप केवल सुन सकते हैं, सुन कर अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन एक सुमिलित नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? खुले का आत्मदर्पण है, बिल्कुल। दुर्खीम का आई एंड मी, दुर्खीम ने आई एंड मी नहीं दिया है, तो ये सुमिलित नहीं है। तो ये मीड का है। तो नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट है फ्राइड का है, ईड और सुपर ईगो बिल्कुल है। मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप है। ठीक है, बाकी सभी सही है। दुर्खीम का आई एंड मी नहीं है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जनरीतियां समाज में मान्य अथवा स्वीकृत व्यवहार के तरीके हैं। ये कहा है मैकावन पेज ने। नेक्स्ट है, एथनोमैथोलॉजी उपागम का विकास किसने किया? एथनोमैथोलॉजी हेराल्ड गारफिंकल। नेक्स्ट है, संयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो यह है सहयोग और सात्मीकरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से गलत चुने। 4 ऑप्शन है, 4 में से गलत को चुनना है, तो हम गलत को ही देख लेते हैं। ये संस्कृति एक व्यक्तिक तथ्य है, जबकि संस्कृति व्यक्तिक तथ्य नहीं है बल्कि एक सामाजिक तथ्य है। और 3 ऑप्शंस को देखते हैं। संस्कृति मानव निर्मित है, बिल्कुल है। संस्कृति सामाजिक विरासत है, बिल्कुल सामाजिक विरासत है, इसीलिए व्यक्तिक तथ्य नहीं है। ठीक है, और संस्कृति सामूहिक चेतना का एक स्वरूप है, बिल्कुल सही। तीनों पॉइंट सही हैं और एक गलत है, सी। चलो नेक्स्ट है, कथन और कारण। कथन है, मनुष्य अपनी सुरक्षा, सुविधा, पालन पोषण, शिक्षा, साज सज्जा, अवसर और समाज द्वारा प्रदत्त अन्य अनेक निश्चित सेवाओं के लिए समाज पर निर्भर है। कारण है इसका मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल सही है, कारण और स्पष्टीकरण दोनों। नेक्स्ट है, फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग। फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग, ये है मैनहेम की बुक। नेक्स्ट है, बुक्स दी है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज वेस्टरमार्क की है। द मदर्स विल्फ्रेड की है। पैटर्न्स ऑफ कल्चर रूथ बेंडिक्स की है। सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज, इन द प्रिमिटिव सोसाइटी, 3 नहीं है ये, इन द प्रिमिटिव सोसाइटी, ये मीड की है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये विश्व सरैया की बुक है, रिपीटेड है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समाज कार्य प्रणालियों और प्रकारों का अधिकतर अधिकार। समाज कार्य प्रणालियों और प्रकारों की अधिकार, सत्ता और पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों व श्रेणियों की तथा मानव व्यवहार के नियंत्रणों अथवा स्वतंत्रताओं की एक व्याख्या है। समाज की यह परिभाषा किसने दी? तो ये भी मैकाइवर पेज की है, मैकाइवर एवं पेज एमपी। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1929 में हुआ, 1929। ठीक, नेक्स्ट है, प्रकार्य को प्रकट एवं अगोचर, प्रकट और अप्रकट प्रकार्य किसने कहा? तो ये मर्टन ने बांटा। नेक्स्ट है, किसने यह लिखा कि एक व्यक्ति के 33 प्रकार के द्वितीय स्थानीय संबंधी, 151 के तृतीय संबंधी, ये मर्डा का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन जनजातियों में मातृवंशीय संयुक्त परिवार पाए जाते हैं? तो ये है कादर और खासी। इसकी एक बहुत अच्छी वीडियो मातृसत्तात्मक परिवार की, आप कभी नहीं भूलेंगे अगर उस वीडियो को आपने एक बार सुन लिया तो। ठीक है, ये है कादर और खासी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक केवल संस्था का उदाहरण है? निम्न में से कौन केवल एक संस्था का उदाहरण है? तो इसका आंसर है विवाह। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार को स्थिर रखने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? संयुक्त परिवार को स्थिर रखने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो ये है सामान्य संपत्ति, सामान्य संपत्ति, पितृ पूजा, अधिक सदस्य और कर्ता की सत्ता। तो इनमें से 2 को चुनना है, 2 को या फिर जो भी है। सामान्य संपत्ति है और कर्ता की सत्ता यहाँ पर दी है,
लेकिन कई कई जगह पर हमें मिलता है कि उसमें पितृ पूजा भी दी हुई है। पितृ पूजा भी आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर सही होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जिसमें कि सामान्य संपत्ति और कर्ता की सत्ता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिख नीचे लिखे गए हिंदू विवाह के प्रकारों में कौन से प्रशस्त प्रशस्त मतलब मान्य या प्रचलित हैं? तो ये होंगे आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अवज्ञा। अवज्ञा मतलब विचलन को परिभाषित करते हुए उसे सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच वाले अंतर को निम्नलिखित में से किसने व्यक्त किया? तो ये मर्टन ने किया। नेक्स्ट है प्रभु जाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, कौन से वक्तव्य सही हैं? तो ये है प्रभु जाति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग श्रीनिवास ने मैसूर के एक गांव के अध्ययन में किया। फिर है भूमि का स्वामित्व, संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक परीक्षण समुदाय में किसी जाति को प्रभुत्व स्थापित कराने में मदद देती है। फिर है प्रभु जाति कृषि किसी क्षेत्र विशेष में अन्य अधीनस्थ जातियों के लिए संदर्भ समूह का कार्य करती है। नेक्स्ट है अपनी जाति में विवाह को कहा जाता है, तो ये कहा जाएगा अंतर्विवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अनुलोम विवाह क्या है? जब उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता है तो ये अनुलोम विवाह कहलाता है। यह है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है धन। नेक्स्ट है अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, ये किसने दी? ये है रूथ बेंडिक्स और लिपसेट और रूथ बेंडिक्स ने अपनी बुक सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी रूथ बेंडिक्स और लिपसेट 1959 में। नेक्स्ट है सामाजिक संस्करण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक संस्करण का प्रकार्यात्मक, तो यह है डेविस तथा मूर। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता से परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है, आंसर है परिस्थिति की। नेक्स्ट है द एक्टिव सोसाइटी, ये है इत्जियोनी की। मैंने गूगल पे सर्च भी किया लेकिन मुझे ये बुक कहीं नहीं मिली। द एक्टिव सोसाइटी अ थ्योरी ऑफ सोसाइटल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है, इत्जियोनी की यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट है विवाह संबंधी नातेदारी की निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण है? विवाह संबंधी, तो ये पत्नी है और ससुर है, कई बार रिपीट हो चुका है। जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, ये किसकी है? ये है ई रॉस की। जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, रॉस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक स्थिरीकरण की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है अस्थायी प्रकृति सामाजिक स्थिरीकरण की विशेषता नहीं है, बल्कि समाज का बंटवारा एक दूसरे से संबंधित हीनता एवं श्रेष्ठता का संबंध हीनता एवं श्रेष्ठता का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पर कुछ बुक्स दी हैं, बुक्स को राइटर से मिलाना है। एक मॉडर्न सोशलॉजिकल थ्योरी है, स्केप्टिकल सोशोलॉजी है, ह्यूमन सोसाइटी है, एसेज इन सोशोलॉजिकल थ्योरी है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर 30 है ये पूरी तरह से गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी का को इन्होंने पार्सन्स की बताया, जबकि एसेज इन सोशोलॉजिकल थ्योरी पार्सन्स की है। ठीक है, मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी के ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, वो रिट्जर की है। मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी रिट्जर की बुक है जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिर है ये स्केप्टिकल सोशोलॉजी, ये एच रॉन्ग की ना होकर जॉन कैरोल की है। जॉन कैरोल की बुक है ये। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, ना रिट्जर है ना ही जॉन कैरोल है। ह्यूमन सोसाइटी डेविस की है, सही दी हुई है। और एसेज इन सोशोलॉजिकल थ्योरी इन्होंने बेकर और बास्कॉफ की बताई है, जबकि ये गलत है। एसेज इन सोशोलॉजिकल थ्योरी पार्सन्स की है। ठीक है, तो
इसको आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी सही राइटर हैं मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी रिट्जर, स्क्रैप्टिवल स्क्रैप्टिकल सोशियोलॉजी ये कैरल की है, जे कैरल की, ह्यूमन सोसाइटी डेविस की है और एसेज इन सोशोलॉजिकल थ्योरी पार्सन्स की है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वप्रथम प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति का प्रयोग किसने किया? तो ये लिंटन ने किया। नेक्स्ट है धनी और निर्धन के बीच संघर्ष को निम्नलिखित श्रेणियों में किसने रखा? तो यह है वर्ग संघर्ष की श्रेणी में रखा गया। धनी और निर्धन के बीच संघर्ष, तो ये वर्ग संघर्ष कहलाता है। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की अवधारणा, किसकी है? श्रीनिवास की है। रिलीजन इन द सोसाइटी अमंग द क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया में दिया। मेल एंड फीमेल किसकी है? मीड की है। मेल एंड फीमेल मीड। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिवर्तन सिद्धांत में किसने अनुकूलनात्मक संस्कृति बताई? सांस्कृतिक परिवर्तन सिद्धांत में किसने अनुकूलनात्मक संस्कृति को बताया? तो ये सोरोकिन ने बताया। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद में व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर होगा बी मेलिनोवस्की। नेक्स्ट है कथन और कारण, जाति एक बंद वर्ग है। इसका कारण है कोई भी खुला वर्ग जाति नहीं हो सकता। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है कास्ट इन इंडिया पुस्तक